जय श्री राम। राम राम। जय श्री राम। आप सभी को मेरे इट्स मेहता स्वाइंस के सब्सक्राइबर जितने भी हैं। एक्चुअली मैं दूसरे चैनल पर अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि उस चैनल का मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो इस कारण से थोड़ा सा है दिक्कतें। पर कोई नहीं, वीडियो शेयर करने की बात थी, इधर करूँ या उधर करूँ, बात तो एक ही है। तो खैर काफ़ी टाइम बाद मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो अपलोड करना ज़रूरी भी था। कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करनी थी। अब सबसे पहली बात तो कि हम लोग सब जानते हैं कि अभी कोविड का स्ट्रेंड काफ़ी तगड़ा हो चुका है। काफ़ी नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, डे बाय डे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और हम लोग जो है, हमारा इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ऊंची रैंकिंग पे आ गया है कोविड के मामले में। तो काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है। जो 2020 में जो कोविड था उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। और अभी इस बार का कोविड किसी को नहीं बख्श रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आम आदमी हो। पर इसमें पता है एक चीज़ डिफरेंस है कि आम आदमी को जो कोविड हो रहा है और सेलिब्रिटीज़ को जो कोविड हो रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि भैया सेलिब्रिटीज़ के पास तगड़ा पैसा रहता है, पॉलिटिशियन के पास तगड़ा पैसा रहता है, बिजनेसमैन के पास तगड़ा पैसा रहता है, तो वो लोग अपने लिए अपना इलाज हाई लेवल का कराते हैं। वो लोग अपना इलाज इंडिया के डॉक्टर्स के पास कम कराते हुए फॉरेन डॉक्टर्स के पास जाते हैं। बट हम आम आदमी, हम मिडिल क्लास लोग, हमारे लिए तो ऑक्सीजन पंप की दिक्कतें हो रही है, जगह नहीं मिल रही है, बेड खाली नहीं पड़ रहे हैं, कई कई जगह पर बेड है ही नहीं, एक ही बेड पे दो दो पेशेंट्स हैं। तो बहुत ही मतलब दुर्गति वाला सीन हो चुका है हमारे नेशन में। पर फिर भी हम लोग एकजुट होकर लड़ने की तैयारी जो कर रहे हैं वो वाकई में एक अच्छी बात है कि हम लोग लड़ रहे हैं। तो लड़ तो रहे हैं, पर अब क्या पता इस लड़ाई में कितना हम लोग सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई उस लेवल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई में कुछ चीज़ों को छूट दी गई है, कुछ चीज़ों को छूट नहीं दी गई। मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी भूमिका दी से बात हुई थी, वो हाँ 2-3 दिन पहले हुई थी हाँ। तो अभी हालांकि उनकी भी सर्जरी होना बाकी है, पर उनके डॉक्टर ने अभी थोड़ा उनको रेस्ट करने का बोला है, क्योंकि शायद उनकी बॉडी अभी उस सर्जरी के लिए रेडी नहीं है, तो उनको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला है। सो अभी वो रेस्ट कर रही हैं। तो दिक्कत ये हुई थी कि उन्होंने मुझे बताया था कि हर्ष तुम कुछ ऐसे टॉपिक को उठाओ जो अभी करंट में चल रहे हैं, जैसे कोविड के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, और कौन सा टॉपिक बताया था, खैर वो बात अलग है। तो हम लोग जैसे अभी देख रहे हैं कि अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, आसाम में इलेक्शन चल रहे हैं, और भी जगह जगह जहाँ जहाँ पे इलेक्शन की अभी रिक्वायरमेंट है वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे प्रचार अपने तरीके से किया जा रहा है। तो कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है कि यार वहाँ के प्रचार में भीड़ इतना इकट्ठा हो रही है और कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहा है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है। तो ऐसा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमसे दरख्वास्त करी है कि प्लीज़ अपनी जान को संभालिए और मास्क पहनिए। अब उनके पास इतना टाइम है नहीं कि वो 130 करोड़ 140 करोड़ जनता के पास अलग अलग जाके बोले कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। फिर भी जनता पहनना नहीं चाहती है। कुछ जगह पर लापरवाही जनता से भी हो रही है, कुछ जगह पर प्रशासन से भी हो रही है, कुछ जगह पर हम जान करके गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ जगह पर गलतियाँ है भी सही। हमारे एरिया में ही जो है, हमारे एमपी में काफ़ी जगह बेड की कमी है, कुछ जगह पर बेड है, कुछ जगह पर बेड नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने कल परसों में देखा कि मिस्टर सोनू सूद जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने इंदौर को काफ़ी मदद करी है ये ऑक्सीजन बेड के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो है मदद करी है। हमारे इंदौर के पॉलिटिशियन हैं, उनके कहने पर बहुत अच्छा लगा वो देख के कि हमारे इंदौर के जो जागरूक नागरिक हैं वो बहुत अच्छे से इंदौर की सेवा कर रहे हैं। इंदौर की नहीं, इंदौर के बाहर की भी सेवा कर रहे हैं जो हमारे पॉलिटिशियन हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भी और भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपने आप ही उनका नाम होने वाला है। तो खैर हम लोग आते हैं इलेक्शन वाले मुद्दे पर। आज मैंने सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने जर्सी आज स्पेशली पहनी है क्योंकि 14 अप्रैल भी चले गया। अब अगर हम लोग काउंट करें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 महीने बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। और हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है।
है ना। नॉर्मल खांसी है, कोई बड़ी खांसी नहीं है, ठीक है। तो हमारे हाथ में क्या है, कुछ नहीं, वही ढंग के 3 बात जो है हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग अपने स्ट्रगल को, हम लोग हमारे फाइट को कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो अब सुशांत सर के लिए लड़ना चाहते हैं, इसमें स्पेशली भूमिका दी है जो अपनी फिज़िकल इश्यूज़ को साइड पर रखते हुए सुशांत सर के लिए सोचती हैं हमेशा, और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। मेरे पास जो नॉलेज आ जाती है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, मैं उनसे शेयर कर देता हूँ। मैं उनको न्यूज़ बताते रहता हूँ कि दीदी ये हो रहा है, दीदी ये हो रहा है। बट अभी हालांकि उनकी आइस में काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके वो ठीक होंगी, उसके बाद फिर वो आएंगी। तो हम लोग को उनके लिए प्रे तो करते रहना है, जितना हम लोग इनके लिए प्रे कर रहे हैं उतना ही हमें उनके लिए प्रे करना है। तो अब मैं आता हूँ दीदी के कहे हुए मुद्दे पर। तो इलेक्शन के बारे में आप जितना बोलोगे उतना आपके दिमाग में विचार क्रिएट हो। इलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, वो इलेक्शन लड़ने वाला, इलेक्शन के बीच में पार्ट बनने वाला सब जानता है कि उसे कब क्या कैसा एक्शन लेना है, वो सब जानता है। अभी इलेक्शन के बीच में कोरोना इतना बढ़ गया है, लोग जो है तरह तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं। कोई जो है वो कुंभ के मेले पर भी, कुंभ के स्नान पर भी आपत्ति जनरेट कर रहे हैं कि भैया कुंभ का स्नान क्यों किया जा रहा है, उसमें भी जो है साधु जो है पॉजिटिव हो रहे हैं। तो हम लोग हमारा फोकस नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ले जा रहे हैं। अभी इंदौर में 10 to 20% शायद मरीज ठीक होकर के भी आ रहे हैं। मैं आज की न्यूज़ में पढ़ा था कि काफ़ी मरीज़ ठीक होकर के वापस भी आए हैं। उज्जैन में भी ठीक होकर आ रहे हैं, देवास में ठीक होकर आ रहे हैं, भोपाल में ठीक हो रहे हैं। तो इतना आसान तो नहीं है कि इस नेगेटिविटी में से पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढा जाए, मेंटली पॉजिटिव कुछ चीज़ों को ढूंढा जाए, बट स्टिल वी हैव टू डू दिस। तो अगर हम लोग उस इलेक्शन की चीज़ों को ध्यान ना दें तो हमारा जीवन कोई बर्बाद तो होगा नहीं। आई एम सॉरी भूमिका दी थी, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करके मुद्दे को ला रहा हूँ, पर मैं यूँ करके नहीं आऊँगा, मैं ऐसे ही आऊँगा। इलेक्शन के लिए भीड़ को इकट्ठा करना कोई नई बात नहीं है। जब इलेक्शन हुए हैं, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, तब भीड़ इकट्ठा हुई है और वो होती है। अब उससे नुकसान भी है, उससे बेनिफिट भी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं अपने प्रचार के लिए लगी हुई हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे फिर जो भी पार्टी, वो उनके ऊपर है। हमारा जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो उनके लेवल पर प्रचार कर रहे हैं, सब अपने अपने लेवल पर प्रचार कर रहे हैं। अब उस प्रचार को वो कोई अकेले तो कर नहीं सकते हैं, उसके लिए उन्हें चाहिए भीड़। अब भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, क्योंकि शादियों में भीड़ कम करना है और किसी अंतिम संस्कार में भीड़ कम करना है। तो काफ़ी लोगों का सवाल था कि यार शादियों में भीड़ कम करके आपको कोरोना कम कर लेंगे, किसी के लास्ट जो है लाइफ में आप भीड़ कम करके कोरोना कंट्रोल कर लोगे, तो इलेक्शन में क्यों नहीं भीड़ कम कर सकते? तो इलेक्शन में भीड़ कम नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी इम्पोर्टेंस है, उससे उनको वोट मिलेंगे, उससे उनको पावर मिलेगी, उससे उनको जो है उस रिक्वायर्ड पोजीशन पर जो है उनकी प्लेसमेंट होगी, है ना। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम लोग कि हम लोग किसी का नाम नहीं ले, हम लोग नाम लेंगे भी तो क्या कर लेंगे? हम लोग अमित शाह जी का नाम ले लें, हम किसी का भी नाम ले लें, ममता बनर्जी का नाम ले लें या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लें, तो उससे कुछ नहीं मिलना है हमें। हमारा ही दिमाग खून जलेगा, हमारा ही दिमाग ख़राब होगा, हमारा ही दिन ख़राब होगा। हमारे पास 24 घंटे में करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आप सो सकते हो, खा सकते हो, बैठ सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो घर के अंदर ही। अभी तो वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, गाने सुन लो, टीवी देख लो। क्यों इन पचड़ों में, क्यों इन चीज़ों में अपने माइंड को डाइवर्ट करना है? हमारी लाइफ हम अपने तरीके से जिए, वो उनकी लाइफ उनके तरीके से जी रहे हैं। बंगाल में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हर्ष मेहता देवास में बैठ के क्या कर रहा है, या फिर भूमिका दी जो है, भूमिका दी तो बंगाल में रहती हैं। तो मैं स्पेशली भूमिका दी के लिए भी बोल रहा हूँ कि दी आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आपका ये हिस्सा इसी पर डिपेंड करता है। आपका ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही ये स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो बेहतर होगा कि हम पॉलिटिक्स के बारे में ना ही सोचें, क्योंकि हम ऑलरेडी एक पॉलिटिक्स को फेस कर रहे हैं। हम
के लिए लड़ रहे हैं उसमें काफ़ी पॉलिटिक्स हो चुकी है। तो हम लोग पॉलिटिक्स को फेस करना जान चुके हैं। अगर एक इंसान प्राइवेट कंपनी में 2 साल 3 साल गुजार लेता है तो वो एक पॉलिटिक्स बनने के लायक हो जाता है, क्योंकि ऑफिस लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है वो डील करना बहुत टफ होता है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं होता है, बट स्टिल आप लोग को पता रहता है कि वो दूसरी पार्टी का है, तो आपको उसके अगेंस्ट लड़ना है। पर ऑफिस में सब लोग एक जैसे ही होते हैं। आपके मुंह पे आपको कुछ और दिखाई देगा, आपके पीठ पीछे कोई छुरी लेके खड़ा हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो पॉलिटिक्स के ऊपर बोलना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ और बोलना भी है मुझे, पर सब कुछ एक ही वीडियो में डाल दूँ ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। फ़िलहाल तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि अपने माइंड को इन चीज़ों से दूर रखें, नेगेटिविटी को अपने माइंड में ना आने दें। और कोविड में मिलकर लड़ने के लिए ही ये वीडियो बनाया मैंने कि चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, डजंट मीन ही इज़ फ्रॉम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अभी रिक्वायरमेंट एक साथ लड़ने की है, अभी रिक्वायरमेंट है एकजुट होकर लड़ने की। अभी काफ़ी इश्यूज और भी फेस हो रहे हैं। अगर आप ट्विटर पे देखें तो लोग आरबीआई गवर्नर के रिज़ाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल लैंडिंग ऐप ने काफ़ी परेशान कर दिया है। डिजिटल लैंडिंग ऐप एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया है चाइनीज़ की ओर से कि वो आपको 7 से 14 दिन का लोन प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप 5,000 के लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको 2,500 रुपये देंगे और आपसे चार्जेस 7,000 रुपये देंगे। अगर आपने नहीं दिया तो वो आपके रेफरेंस में कॉलिंग करेंगे, आपके रेफरेंस को कॉल करके गंदी गंदी गालियाँ देंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें न्यूड फ़ोटोज़ डालेंगे और पॉर्न मूवीज़ डालेंगे। आपकी सिस्टर को, आपके मदर को भी ये चीज़ें बेच सकते हैं वो। तो अभी लड़ना इन चीज़ों से भी है, क्योंकि इन चीज़ों ने काफ़ी हैरेसमेंट कर चुका है। इन हैरेसमेंट के चक्कर में काफ़ी लोग सुसाइड कर चुके हैं, काफ़ी लोग अटैम्प्ट कर चुके हैं, काफ़ी लोग अपनी इमेज डाउन कर चुके हैं। तो मैं आरबीआई गवर्नर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अभी मॉरेटोरियम तो आपने दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम तो बैंक का साथ देंगे, तुमको लड़ना है तो लड़ो, मरवाना है तो मरवाओ। तो आरबीआई गवर्नर से मेरी रिक्वेस्ट है कि डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन फिर से अपने चरम पे है। लोग अपनी जॉब खोते जा रहे हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसमें आप अपनी कैसे आप जो है बैंकों को बोल सकते हो कि भैया उनसे बिल पेमेंट कराओ, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करो, लोन की ईएमआई भरो, थोड़ा दिमाग तो लगा लो। घास खाते हो कि रोटी खाते हो, बताओ। आरबीआई गवर्नर को सोचना चाहिए कि अभी पब्लिक के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, उसमें आप ईएमआई के लिए कॉल करते हो, आप क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल करते हो। तो मेरा एक पेज है ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, जनता की आवाज़ नाम पे। आप ट्विटर पे भी देखेंगे तो ट्विटर पे भी वो एक्टिव है। उसके काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं, मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। तो उसमें मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं, काफ़ी लोग डर जाते हैं, दिन भर में वो अपने काम पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि कोई रिकवरी एजेंट घर ना आ जाए। आदमी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कोई रिकवरी एजेंट अगर घर आ गया तो घर वालों की पेमेंट डाउन हो जाएगी। तो जितनी भी ये बैंक हैं, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, रूपी लोन है, कैश मामा है, कैशो बस है, जितनी भी डिजिटल लैंडिंग ऐप्स हैं और जितनी भी NBFC ऐप्स हैं, जितनी भी NBFC बैंक्स हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, और स्पेशली भूमिका दी आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने चैनल पर भी या अपने पेज पर भी इन डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारा साथ दें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर उतने हैं नहीं। तो आपके सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आपके सब्सक्राइबर तक ये बात पहुँचेगी तो शायद ये डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के ऊपर काफ़ी कुछ एक्शन ली जाएगी। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अभी नेगेटिविटी को अपने माइंड में मत लाइए, पॉजिटिविटी रखिए, माइंड में पॉजिटिव रखिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। नियमों का पालन करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र रखिए अपने पास, उसका इस्तेमाल करते रहिए। हाथ कहीं से भी बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो हाथ पैर धोइए, उसके बाद अंदर जाइए। और मास्क और सैनिटाइज़र, इन चीज़ों को तो अपनी लाइफ से ऐसा जोड़ लीजिए कि ये अब आपकी लाइफ का एक अमूल्य हिस्सा है, ठीक है। और तीसरा जो है, एक और भी कोई एक्सपेरिमेंट मुझे पता चला था, वो थोड़ा सा याद नहीं है, मैं बाद में बताऊँगा आपको। बट अभी के लिए इतना है कि आप नेगेटिविटी को अपने माइंड में मत आने दीजिए, ठीक है। और भूमिका दी, आप भी अपने माइंड में नेगेटिविटी मत आने दीजिए। अभी ये फालतू के मैटर पे ध्यान मत दीजिए, पॉलिटिक्स पे या इलेक्शन पे या इन
सकते। अभी आप अपने दिमाग को शांत रखिए और स्ट्रॉन्ग रहिए और आप सभी भी अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र पहनिए और सेफ रहिए, ठीक है।